हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या बात किया था, काजल दी बेसिक प्लान ऑफ एक्शन हमने देख लिया था। हमने टेस्ट सीरीज के लिए हमको कैसे टेबल बनाना हमने ये देख लिया था, और 30 डेज के लिए हमारे ऑर्गेनिक का क्या टारगेट होना चाहिए हमने ये भी देख लिया था। ये हमने लास्ट के 2 वीडियोस में बात कर लिया था। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे, खासकर कल मुझे जो कमेंट मिला, एक उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा डिस्कस करेंगे कि काजल दी बेसिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो मुझे पूरे दिन में रखना है ताकि मेरे सारे टारगेट्स भी कवर हो जाए। इसके अलावा मुझे एक पीस ऑफ माइंड भी मिले कि ओके आई एम डूइंग विद गुड विद माय ओन सेल्फ एंड विद माय लाइफ। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग 2 इंपॉर्टेंट थिंग, यू आर एट 0, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग योर टाइम टेबल। ठीक है, और इफ यू वांट टू गेट क्या काजल दी, इफ यू वांट टू गेट द टारगेट ऑफ काजल दी, टारगेट फ्रॉम काजल दी, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आपको बताना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और फ्रॉम एवरी वीडियो वन सिंगल स्टूडेंट विल बी चूजन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें इस बारे में कि काजल दी आई एम एट 0, आई लिटरली कंसिडर माई सेल्फ एट 0, तो सबसे पहले ये बात खुद से बोलना बंद कर दो, बिकॉज ये बात आप सराउंडिंग में किसी को नहीं बता रहे, किसी को भी कन्फेस नहीं कर रहे कि काजल दी मैं 0 पे हूँ, मुझे बहुत ही सुकून लग रहा है 0 पे। ये बात आप खुद को बता रहे, मोर देन आपने किसी और को एक्सप्रेस किया, आपने खुद को एक्सप्रेस किया है। और आपने जितनी बार ये बात खुद को एक्सप्रेस किया है उतनी बार आपके सबकॉन्शियस ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया है, और अब आपका सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि मैं कर सकता हूँ, या मैंने पिछले साल पढ़ा था, मैंने 2 महीने पहले पढ़ाई तो करी थी। स्टॉप डूइंग इट, सबसे पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आस्क योर वाई। तुमको पता है, देखो ब्रेन का काम है, हमारे ब्रेन को बहुत पसंद है एक चीज़ जो है स्केप, ठीक है, बट अगर उसका रिवॉर्ड सिस्टम इतना बड़ा हो जो वो स्केप के आगे कुछ नहीं हो, तो ही आप खेल पाओगे इस गेम में पूरे। अगर कभी भी ब्रेन के साथ फाइट हो ना, तो तभी खेल पाओगे जब आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो। जैसे कि एग्जाम अगर कल हो, कभी आपको आलस आया कभी कि काजल दी अब थोड़ी देर और सो लेता हूँ ना यार, नहीं आता था। रीज़न इज क्योंकि अब आपका जो रिवॉर्ड है, आपका रिजल्ट शायद परसों हो जाए, 1 हफ्ते में आ जाए, तब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि काजल दी मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूँ, मैं 10 तरह की चीज़ें करूँ। अपना वाई क्लियर रखो। सबसे बड़ा रीज़न है कि आप खुद को इसलिए 0 पे कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि आप ये भूल चुके हैं कि काजल दी, पहली बात, आपके माइंडसेट ने रजिस्टर कर लिया है कि आपसे नीट का एग्जाम नहीं हो सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका माइंडसेट ये जानता है कि ये खुद के रखे हुए प्रोमिसेस को पूरा नहीं करेगा। तो जब आप, मतलब आपका खुद का सेल्फ ये बात जानता है कि अगर इसने कोई प्रॉमिस किया और ये पूरा नहीं करेगा, तो फिर कैसे होगा यार, समझो। इसीलिए तुमको छोटे छोटे प्रोमिसेस खुद को रोज़ देने हैं, उस पर रोज़ स्टैंड ऑन करना है, उस पर रोज़ खड़ा उतरना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जर्नी बहुत बहुत जल्दी 1 हफ्तों के अंदर बहुत स्मूथ हो जाएगी। अपना वाई आइडेंटिफाई करो, जहाँ जहाँ तुमको ऐसा लग रहा है कि काजल दी ये एरिया मैं पूरे दिन में पूरे टाइम देखता हूँ ना, वो सब एरियाज़ को एकदम सब जगह वाई भर दो कि काजल दी मम्मी पापा के लिए करना है, रिलेटिव के लिए करना है, खुद के लिए करना है, किसी के लिए भी करना है। कोई तो एक रीज़न है जो तुमको अभी तक बांध के रख रहा है, नहीं तो तुमने छोड़ दिया होता, प्रेपरेशन ज्वाइन कर लिया होता, BSc BA MA जो भी वॉटएवर। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी बात, कोई भी 0 पे नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप फूलिंग योर सेल्फ, स्टॉप फूलिंग एवरीवन एल्स। कोई भी 0 पे नहीं है। जो एक चीज़ है तुम्हारे अंदर, वो लैक ऑफ सीरियसनेस है। अब तुमको एक बात डिसाइड करनी है कि पहली बात तो हम 0 पे बोलना बंद करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपका जो गोल है वो इस बात से बड़ा है कि काजल दी अभी प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता हूँ, अभी थोड़ी देर रील देख लेता हूँ। पता है, रील देखना, गेम खेलना, एनी काइंड ऑफ स्टफ जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि स्केप से आपने जो गोल बना करके रखा वो इतना बड़ा है कि आपको ऐसा लग ही नहीं पा रहा कि मैं काजल दी उखाड़ पाऊंगा यार, मैं कुछ कर पाऊंगा। इसलिए गोल को ब्रेक कर दो। सिर्फ एक चैप्टर ही तो करना है काजल दी, लिविंग वर्ल्ड करना है। अगर लिविंग वर्ल्ड की जगह एनिमल किंगडम में आपको वो भी बड़ा चैप्टर लग रहा है, फिर ब्रेक करो। पोरफायरा, सिलेंट्रेट, निडेरिया, 3 ही चीज़ करना है काजल दी, बस। ब्रेक योर गोल टू द लिमिट कि आपको लगे काजल दी ये काम तो 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में कर डालो। पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अब आपका गोल बड़ा होना चाहिए देन योर एक्सक्यूजेस। ये जो बहाने बना रहे हैं ना, छोटे मोटे, 0 पे है, रिसोर्सेज कम है, टेस्ट सीरीज नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं है, सब एक्सक्यूजेस है। बिकॉज अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी लो है, आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ पढ़ो, वो तो कुछ भी करने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काजल दी मैं कोचिंग में आके नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं वर्थ इट नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। कौन कर रहा है? खुद के साथ खेल रहे हैं आप। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, आपका गोल आपके प्रोक्रेस्टिनेशन से बड़ा होना चाहिए। आपका रिवॉर्ड सिस्टम, आपका ब्रेन को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बेटा अगर तूने ये कर लिया ना, तो इसका रिवॉर्ड ये है, इसके रिवॉर्ड के ये बेनिफिट्स हैं। तो इसीलिए जब हम अभी 5 मिनट के लिए स्क्रॉल करके डोपामिन के लूप में फंस चुके हैं, उसकी जगह लेट्स डू समथिंग जो मुझे अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। टाइम वाला फैक्टर एकदम अपने सामने रखो। तुम्हारे सामने अभी टाइम नहीं चल रहा ना कि 140 डेज 139 डेज, इसलिए तुम अभी रिलैक्स कर पा रहे हो।
जब टाइम वाला फैक्टर चलेगा ना कि सिर्फ वो भी हर एक सेकंड के आगे सिर्फ लगना चाहिए, सेकंड्स देखो, कभी ऑब्जर्व करके देखो कि सेकंड्स कितनी तेजी से भागते हैं, तब आपको रियलाइज होगा कि भाई पैसे, बाकी किसी चीज़ की वैल्यू इस टाइम के बराबर नहीं है। मैंने एक बहुत अच्छी लाइन अपने पापा से सीखी थी, वो ये कि अगर 12 दिसंबर 2024 चला गया तो 12 दिसंबर आएगा, लेकिन वो 2025 का होगा, वो सेम रिपीट नहीं होगा। सो दिस प्रेशियस अमाउंट ऑफ वैल्यू अ टाइम होल्ड, ठीक है। इसके अलावा बैकलॉग से भी बड़ा आपका गोल होना चाहिए, तभी आप बैकलॉग कवर कर पाएंगे, नहीं तो आपका बैकलॉग आपको छिड़ेगा ही छिड़ेगा। फेलियर के डर से बड़ा आपका गोल होना चाहिए। जितना मतलब एक चीज मैंने देखा, जितना हमको फेलियर नहीं मारता उतना हमको फेलियर का डर मारता है। क्या अगर 0 पे हो, 10 पे हो, 50 पे हो, 20 पे हो, अगर कर लोगे अभी से, क्या हो जाएगा? किस चीज़ का डर है? और क्या वो डर तुमको मतलब हेल्प कर रहा है तुमको प्रोग्रेस करने में? क्योंकि वो डर तो तुमको स्केप में डाल रहा है। वो डर के कारण नींद ज़्यादा आ रहा है, एंजाइटी ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये डर किस काम का? और डर रहने दो, डर को अपनी जगह रहने दो, इट्स ओके। डरना इज़ वेरी नेचुरल, डरना इज़ वेरी ऑब्वियस, इट्स ओके। मैं डरूंगा पर फिर भी मेरा ये काम है, मुझे करना पड़ेगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन भाई, यही सबसे बड़ा झोल है, यही सबसे बड़ा झोल है। इससे बड़ा कोई झोल नहीं है व्हेन इट कम्स टू हमारा जो गोल है हम अचीव नहीं कर पा रहे। नाउ हम बात करते हैं, किस बारे में बात कर रहे थे काजल दी? देखो ये कल वाला खुल गया। हम बात करते हैं इस चीज़ को लेके कि काजल दी हमें टाइम टेबल क्या रखना चाहिए। तो टाइम टेबल आपके लेक्चर्स के अलावा है, ठीक है। ये टाइम टेबल आपके लेक्चर्स के अलावा है। सबसे पहले आपके टाइम टेबल में ये 4 चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। पहला 2 घंटे का स्लॉट होना चाहिए फॉर रिवीजन, जो आपने आज किया। बेयर मिनिमम अगर आज का भी 2 घंटे दे दो और रिवाइज करने लगो तो तुम्हारा गेम बहुत हद तक बदल सकता है। दूसरा, हम 1.15 मतलब ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के आसपास देंगे अपने फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को, ठीक है। इसके अलावा 45 मिनट्स हम देंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस को और सिर्फ 30 to 35 मिनट्स देंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस को। इसके 2 बेनिफिट्स होंगे। एक तो आपको एग्जाम हॉल में भी कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। दूसरा, आपको इससे पता चलेगा कि काजल दी मैंने ये नहीं कर रही कि अब लेके बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से और अब देखते हैं यार काजल दी 2 घंटे में करेंगे आराम से 10 PYQ। ये नहीं होगा। हमारे पास 1.15 आवर्स फिजिक्स के लिए है, दैट्स इट। इसके बाद फिजिक्स के कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूँगी थ्रू आउट द डे, ठीक है। अब आपको ये भी कैलकुलेट करना है काजल दी, अगर मैंने अपने 1.25 घंटे दिए हैं तो मैंने कितने क्वेश्चंस किए, मैंने 45 मिनट दिए, मैंने कितने क्वेश्चंस किए। और ये हर रोज़ बढ़ना चाहिए। खुद के साथ प्रॉमिस करो, अपने टाइम के साथ मत खेलो। नेवर एवर प्ले विद योर टाइम। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि आप 30 मिनट देंगे खुद को, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने गॉसिप के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, जो भी जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि काजल दी ये मेरा ना डोपामाइन का जगह, ये मेरा ना कंफर्ट जोन है, 30 मिनट देंगे। बट ये 30 मिनट आपका रिवॉर्ड होना चाहिए। पता चले ऐसा नहीं कि काजल दी आपने बोला 30 मिनट तो दिन का स्टार्ट इससे करते हैं, एंड होना चाहिए इससे। 10 to 20 मिनट देंगे आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, डांस, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी आप खेलना पसंद करें। सॉरी, आप 10 to 20 मिनट देंगे अपने किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को। इसका बेनिफिट ये है कि इससे आपके हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन के सारे एरिया में ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा। जैसे ही आपका ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा आपको चीज़ें झटपट याद होंगी। अब अगर कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये दिक्कत होती है कि काजल दी मैं याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, तो आपको अपना ये जो टारगेट है याद करने वाला या जो टॉपिक है याद करने वाला, वो आपको तब रखना है व्हेन यू विल एंड अप विथ डूइंग 10 to 15 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। फिर आपको 10 मिनट देना है, 15 मिनट देना है अपने प्राणायाम के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, यूट्यूब पे जाओ, 15 मिनट का गाइडेड प्राणायाम अवेलेबल है, करो। अगर चाह रहे हो कि काजल दी एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ क्लियरिटी, ब्रेन फॉग, इन सिचुएशन से मैं ऐसे 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 निकल पाऊँ, प्राणायाम विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, मेडिटेशन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। पर मेडिटेशन में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, उसके लिए भी गाइडेड मेडिटेशन अवेलेबल है। बट अगर आपको लग रहा है तो अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, गो विथ प्राणायाम। अल्टीमेटली दोनों का काम यह है, फोकस ऑन योर ब्रेथ। उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ और ना सोच के आपको फोकस करना है अपने ब्रेथ पर। योर ब्रेथ इज योर की ऑफ फोकस, की टू योर कॉन्सेंट्रेशन, की ऑफ योर स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल मेमोरी। तो ये आपको करना है। 10 से 15 मिनट आप प्राणायाम के लिए देंगे तो आप लगभग
अगर हम इसको काउंट करें तो 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए हमारे पास रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये लेक्चर्स नहीं है, आप कहीं के भी लेक्चर करो, पूरे दिन लेक्चर करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 30 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जितने देर इंस्टाग्राम चलाने चलाओ, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद 10 से 15 मिनट डांस कर लो, मस्त एकदम एंजॉय करो, ऐसा लगे कि जल्दी सांस फूलने लगी, पसीना आ रहा है, थक गए, ठंड का मौसम है, ये बहुत हेल्प करेगा। और इसके अलावा 10 से 15 मिनट आपको प्राणायाम करना है ऑन अ डेली बेसिस। तो ये है आपके कुछ मस्ट डू थिंग जो मेरे हिसाब से किसी के टाइम टेबल में होना चाहिए इफ़ समवन वांट टू एस द एग्जाम विथ लैक ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ फीलिंग लाइक कि काजल दी मैं नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मेरे को कोई क्लियरिटी नहीं है, मेरे में डिसिप्लिन नहीं है। अगर ये आप एक हफ्ते भी करते हैं ना, अगर हर रोज़ आपके 10 मिनट 15 मिनट का एक्सरसाइज का रूटीन फिक्स है ना, इट विल बिल्ड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन यू, इट विल बिल्ड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन यू कि काजल दी मेरे को करना है फिजिकल एक्सरसाइज। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम आया था मेरी लाइफ में, तो मेरे को थोड़ा हेल्थ इश्यूज था एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग 500 स्किपिंग रोप पर डे, तो इनिशियल एक दिन तो चलो मज़े में जोश में कर लिया, शौक में कर लिया। दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि काफ मसल्स और एड़ियों की तो बिल्कुल ऐसी बैंड बच चुकी है ना कि आज नहीं करते हैं, प्लीज़ आज मत कर, आज मुझे रेस्ट दे दे, मैं कल से पक्का करेंगे। बट दैट पर्टिकुलर टाइम आई फेल्ट लाइक कि आज तो करेंगे ही करेंगे, आज अगर नहीं करेंगे ना तो फिर खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे। दैट्स इट। फिर मैंने किया, आई गेस उस दिन 500 नहीं हो पाया, लेकिन आई डिड इट एंड द फीलिंग ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू बट दैट इज़ गुड फॉर यू इनफ, अनबीटेबल, अनशेकेबल। तो बहुत ही मज़ा आया। फिर इसको कुछ दिन मैंने कंटिन्यू किया, फिर बाद में एक्चुअली डॉक्टर अंकल ने प्रिस्क्राइब किया कि नहीं, अगर आपको रेस्पिरेटरी इशू है तो आप इतना कार्डियो एक साथ मत करो, स्टार्ट विथ स्लो, 100, 150, 200, 250। इसके अलावा भी, स्किपिंग के अलावा भी अगर और भी कोई वो है पर्सनल, और भी किसी तरह का आप फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर मी वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट इज़ डांस, बहुत अच्छा लगता है, तो आई प्रेफर डांस ओवर एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी राइट नाउ। बट मज़ा बहुत आता है तब कुछ ऐसा करके जब आपको लग रहा है कि काजल यार आज मन नहीं हो रहा, बट आज ही करेंगे, अब भी करेंगे, बिकॉज मन हो या नहीं हो, इट्स माई प्रॉमिस टू माई ओन सेल्फ एंड आई कैन betray, I can be disloyal with anyone else in the world, but I will be true, I will be genuine to myself, क्योंकि एक ही तरीका है जहाँ आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव दोनों को साथ में बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।